सर मैं और हमारे विधायक जी हैं उनसे कुछ कहना चाह रही हूँ कि आप वोट के लिए दो घंटे 4 घंटे निकाल लेते हैं। आपको हमारी बहनें हैं जो बड़ी हैं छोटी हैं, आप इनके लिए 2 घंटे नहीं निकाल पा रहे हैं का? आपके लिए इतनी आपकी जो ड्यूटी है आपकी इतनी वो है कि आपके लिए इतना टाइम नहीं है कि आप यहाँ आ पाए, यहाँ मिल पाए, 2-4 बातें करें हम बहनों से। मैं तो यही कहूँगी ये भी बिक गए हैं। मैं तो ये भी कहूँगी जब हम बहनों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो ये भी बिक गए हैं। अगर नहीं बिकते तो हल पूछते तो आके हम कितने से खाना नेताओं को आना चाहिए बीच में। आप क्या कहेंगे? सर अड्डे पे से लेबर लेके आ रहे हैं, 700 रुपए में 12 घंटे काम करा रहे हैं, तो हमको 2000 रुपए नहीं बढ़ा सकते ये महीने के? तो हम इतने टाइम से काम करते हैं, 1000 रुपए का काम कराते हैं, तब जाके 300 रुपए देते हैं हमें। वो भी हमारे पैसे हर सैलरी में काटे जाते हैं, कभी 100 कभी 200 ऐसे काट लेते हैं। एरियल आता है वो भी खा जाते हैं, अगर एक ड्यूटी कम हो जाए तो उसमें भी कम कर देते हैं पैसे। घर का खर्चा, बाहर का गैस सिलेंडर, राशन पानी इतना महंगा हो गया, कहाँ से पूरे करेंगे? इतने परेशान हो गए हैं कि हम बता नहीं सकते कि मतलब हम हार चुके हैं सर। हम हर जगह से हर तरह से हम परेशान हो गए हैं क्योंकि मैनेजमेंट ने हमारा दुख बिल्कुल भी नहीं समझा है कि हमें 5 दिन 5 रातें यहाँ पे हो गई हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सुनी जाए। हम अपने हित में हम इन सब बहनों के लिए, भाइयों के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमें देखें, हमारी दुख को, हमारी परेशानी को समझें। हम यहाँ पे ऐसे ही नहीं बैठे हैं बेफिजूल में। और जो बहनें अंदर जा रही हैं मैं उनसे भी यही कह रही हूँ कि ये लोग सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हें डरा धमका रहे हैं। वो हमारे बीच आए, यहाँ पे लड़ें, अपनी लड़ाई लड़ें। 8000 में कुछ भी नहीं होगा। कोई हमारे दुख को, परेशानी को नहीं समझ रहा है। तो मैं ये कहूँगी पुष्कर सिंह धामी जो है वो हमारी आवाज़ को सुने, देखें, हमारी मदद करें, हमारे दुख को समझे। हम घर नहीं जाएंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ते रहेंगे तब तक जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। जिसलिए हम यहाँ 5 दिन से बैठे हैं, वो पूरा नहीं हो जाता तब तक हम हार नहीं मानेंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। 5 दिन हो गया है हम बिना खाना पीना खाए यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर ऐसा क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि हम आएंगे, तुम्हारे बीच मौजूद होंगे, जो तुम्हारी परेशानी है उसका सोल्यूशन निकालेंगे हम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मजदूरों के बीच में एक डर भी है, जब कैमरा आता है सामने, अभी तक लोग यहाँ खड़े थे, पीछे साइड हो गए। ये भी हकीकत है, ये भी दर्शकों तक बात जानी चाहिए। ये लड़कियां हैं जो लीड कर रही हैं, इनको चिन्हित करने की बात हो रही है, ठेकेदार धमकाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए मजदूर लोग बच भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं हाईलाइट ना हो, चेहरे में नहीं आ पाए। और पीछे से आप देखेंगे जिधर को हम कैमरा घुमाते हैं उधर से मजदूर हटना शुरू हो जाते हैं। ये इनकी लड़ाई है, इनको तय करना है कि किस तरीके से लड़ना है। हमारी मैनेजमेंट हमें वहाँ से देखे जा रहे हैं, चाहे सुपरवाइजर हो, मैनेजमेंट हो, कोई भी हो, हमें खिड़की से या वो गेट से हमें देखे जा रहे हैं, हंस रहे हैं हमारे लिए। हमें सपोर्ट करने की नहीं सोच रहे कि कल रात हम बारिश में इतने लेटे पड़े थे, हम 25 लोग। किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा कि हाँ ये बहनें या फिर भाई लोग यहाँ पर लेटे हैं, बैठे पड़े हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था करे। हमें तो कॉल भी आ गया, मैसेज भी आ गया, चाहे सुपरवाइजर हो या अंदर ऑफिस में जो भी मैम लोग बैठे हैं या सर लोग बैठे, हमें कॉल करे जा रहे, कह रहे तुम लोग आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, नहीं आ रहे हो तो हम तुम्हारा गेट बंद कर देते हैं, तुम्हारा पंच बंद कर देते हैं, बस तुम जाओ जो करते। सर हम तो यही कहेंगे, हमारी जब तक सांस में सांस है हम लोग लड़ते रहेंगे। हम लोग अभी हार नहीं माने हैं, पर हमारे जो साथी हैं वो हार मान रहे हैं। तो हमारे जब तक सांस है हम लड़ेंगे। ये उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उत्तराखंड की लड़कियां हैं, उत्तराखंड के श्रमिक हैं। चारों तरफ की तस्वीर दिखा दीजिए, लेकिन उत्तराखंड सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जो संबंधित विभाग है, श्रम विभाग, वो इनकी डिमांड सुनने को तैयार नहीं है। ठेकेदार तो इनके पेट पर लात मार ही रहे हैं, इनके हक को डकार रहे हैं। जो प्रबंधन है, ब्रिटानिया प्रबंधन है, वो भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब ये आखिर करे क्या? रास्ता क्या बचता है? आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, टेंट लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, धरना पे बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस सर्द रात में 5वीं रात है और कोई शासन प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। इससे ज्यादा गंभीर चिंता की बात और क्या हो सकती है? आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 2 साल हो गए मुझे। मेरी बहनें बोलती है मुझे, दीदी की मेरी स्कूल में फीस भरनी है, ट्यूशन की फीस भरनी है, 500 रुपए दे दे, 1000 रुपए। अब उन्हें थोड़ा ना बताएंगे कि हमारी यहाँ सैलरी इतनी कम है, घर में कैसे भेजे। हम उनसे कहते हैं अगले महीने दे देंगे, चलो उससे मांग के दे देंगे, कभी उससे मांग के दे देंगे। सर ऐसा थोड़ा ना होता है, हम हमेशा मांग के घर वालों को देते रहेंगे। हमारी यहाँ सैलरी पूरी नहीं हो रही, बस हमें एक ही डिमांड तो मांग रहे हैं, इनसे थोड़ी सी हमारी सैलरी बढ़ा। 2-3 हज़ार रुपए बढ़ाने में इनका क्या जा रहा है? जब ये लोगों को भड़का के बुला सकते हैं, तुम्हारे 2000 रुपए बढ़ा रहे हैं, 3000 रुपए बढ़ा रहे हैं, तो हमें नहीं दे सकते हैं? यहाँ के जो
ठेकेदार हैं हमारे गुप्ता जी हैं, ये इनको इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि महिलाएं रात में यहाँ रुक रही हैं। चलो 100, 200 या 500 में बढ़ा ही देंगे तो कौन सा हमारा घाटा आ जा रहा है। अरे तुम इतनी कंपनी, इतने ठेके तुम चला रहे हो, 100, 500, 1000 बढ़ा दो हमारे पैसे, तो हम भी, तुम्हारा भी काम चल रहा है, हमारे भी काम चल जाए, सब हमें रोजगार मिल जाएगा, आपका भी काम चल जाएगा। इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि लाओ महिला रात में रुक रही है, वो कर रही काम तो काम कर लें। और न कोई हमारे विधायक जी हमारे अभी नहीं आए देखने की। अच्छा, विधायक नहीं आए आपके? विधायक जी हमारे नहीं आए यहाँ, आज तक नहीं आए, 5 दिन हो गए, 5वीं रात विधायक जी नहीं आए कि हमारे उत्तराखंड के लोग हैं जाके देखे हैं क्या परेशानी है क्या नहीं है। कोई भी नहीं आया झांक रहे हैं देखने के लिए। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस लाइव एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इन मजदूरों के, इन बच्चियों के, इन महिलाओं के पक्ष में आवाज मिलाइए। और आपके शेयर करने से, आपके कमेंट करने से हो सकता है कि शासन प्रशासन की नींद जाग जाए और ब्रिटानिया प्रबंधन को भी इन मजदूरों पर दया आए, क्योंकि जब हम अपने घरों में सुरक्षित सो रहे हैं, पहुंच रहे हैं, वैसी इस सर्द रात में महिलाएं यहाँ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। जी, हमें इसलिए नहीं देखने आ रहे हैं, हमारी मदद इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि हम गरीब हैं, हम कमजोर हैं, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारा कोई मदद करने नहीं आ रहा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो रोटी खाते हैं और हम रोटी के लिए ही तो यहाँ काम कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हमें ड्यूटी मिले, हम अपना देश छोड़ के आगे यहाँ पे काम कर रहे हैं ताकि हमारा घर परिवार चल सके। लेकिन 8000 में हमारा कुछ नहीं हो पा रहा, हमारा ये खर्चा नहीं निकल पाता है क्योंकि हमारी ड्यूटी नहीं मिलती है, हमें फुल ड्यूटी नहीं मिलती है, हमारी सैलरी नहीं आ पाती है अच्छी खासी, 4000, 5000 आता है, उसमें हमारा कुछ नहीं हो पाता है। हमसे कह रहे तुम हमारी मेन पावर हो ही नहीं तो हम कहाँ से वो करें तुम्हें, तुम हमारी मेन पावर नहीं हो, चले जाओ तुम लोग, कौन हो हम नहीं जानते तुम लोगों का, ऐसा कहा जा रहा हमसे। 5 रातें हो चुकी हैं, सर्द रात बिता रहे हैं खुले आसमान के नीचे। शासन प्रशासन, प्रबंधक, श्रम विभाग, किसी ने इनकी सुध नहीं ली है। आज बहुत कोशिशें हुई हैं एएलसी के सामने भी बातचीत करने की, सुलह करने की और कोई समाधान निकल पाए, लेकिन एएलसी के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया मजदूरों को, उस आश्वासन को ब्रिटानिया प्रबंधन स्वीकार नहीं कर रहा है और उस मसौदे पर काम करने को तैयार नहीं है। तो देख सकते हैं ये मजदूर जिनके पास अब नारे बुलंद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, नारे बुलंद कर रहे हैं लेकिन ये नारों की गूंज प्रशासन तक नहीं पहुंच रही है। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब देगा कौन? बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।